बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बोला राजनीतिक हमला। भाजपा सरकार ने आस्था और विकास को दी नई पहचान। पहले की सरकारें भ्रष्टाचार को देती थी बढ़ावा। गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 1800 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। कुशीनगर बस्ती में किया विकास कार्यों का शुभारंभ। गोरखपुर में लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी। 11 जिलों में तेज हुआ टीकाकरण। 83,000 पशुओं को लगी वैक्सीन। 1962 हेल्पलाइन पर मिलेगी मदद। शाहजहांपुर में मोबाइल टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा। 16 घंटे से टावर पर चढ़ा युवक को उतारने में प्रशासन जुटा। परिजनों ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। महोबा में शिक्षा के मंदिर को बनाया अश्लीलता का अड्डा। प्रधानाध्यापक ने बनाया अश्लीलता का अड्डा। क्लासरूम में शिक्षक देख रहा टीवी पर अश्लील गाने। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बस्ती की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा राजनीतिक हमला बोला है। धार्मिक आस्था, राम मंदिर, 84 कोसी परिक्रमा, वक्फ बोर्ड, कानून व्यवस्था, बिजली, किसान और विकास जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को जमकर घेरा। सूबे के मुखिया ने यह दावा किया है कि उनकी सरकार ने जहां आस्था और विकास को नई पहचान दी है, तो वही पिछली सरकारों में दंगे, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। बस्ती के मखौड़ा ग्राम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत 84 कोसी परिक्रमा के महत्व से की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम से जुड़ी 84 कोसी परिक्रमा मखौड़ा धाम से प्रारंभ होती है और उनकी सरकार ने इस परिक्रमा को भव्य स्वरूप देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इस धार्मिक परंपरा को रोकने का प्रयास किया गया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब तक 1500 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी धन कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने में खर्च होता था, जबकि अब वही पैसा मंदिरों और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण पर लगाया जा रहा है। योगी ने वक्फ बोर्ड का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पहले वक्फ के नाम पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था और लोगों को उजाड़ा जाता था। पिछले 9.25 वर्ष से किसी ने कोई दंगा नाम की बात सुनी और किसी पर्व और त्योहार के समय कोई उपद्रव सुना और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का किसी ने दुस्साहस किया? अब कर भी नहीं सकता है। करेगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं और विकास करने के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजने पड़ेंगे। विकास के प्रति सोच रखने वाले लोग भेजने पड़ेंगे। स्वयं के विकास से ऊपर उठ करके समाज के लिए, देश के लिए सोचने वाले लोग होने चाहिए। जब ये सोच होगी, विरासत और विकास का बेहतर समन्वय होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। और इसी के लिए तो हम विकसित भारत को विकसित उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ रहे हैं और विकसित उत्तर प्रदेश को विकसित बस्ती के साथ जोड़ रहे हैं। विकसित बस्ती, मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, कृषि का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, मखौड़ा धाम भी है, भदेश्वर धाम भी है, तपसी धाम भी है और अब तो कर्ण मंदिर का भी धाम भव्य बनकर के आपके सामने आएगा। याद करिए, इसी कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। अब कोई रोक नहीं लगा सकता। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। खबर गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर बस्ती मंडल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो गोरखपुर, बस्ती और कुशीनगर में करीब 1800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं 11 जुलाई को कुशीनगर के टीकुआर में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करने के साथ साथ गोरखपुर में भर्रो बांसथान 4 लेन का लोकार्पण करके जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 12 जुलाई को गोरखपुर से प्रदेश व्यापी पौधारोपण महाअभियान का भी शुभारंभ करेंगे। तो खबर आपको बता रहे गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आज 46 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तराई और पश्चिमी यूपी में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। 32 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर समेत कई जिले अलर्ट पर हैं। निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है। नदियों और नालों के उफान पर आने की संभावना है। बिजली चमकने और तेज हवाओं का भी अनुमान है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 46 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तराई और पश्चिमी यूपी में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। 32 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर समेत कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है। नदी और नाले उफान पर आने की संभावना है। बिजली चमकने और तेज हवाओं का भी अनुमान है और लोगों से सतर्क रहने के साथ साथ अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए प्लान को टाल दें, क्योंकि अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इटावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट और चेन स्नैचिंग की वारदातों में शामिल एक शातिर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान घेराबंदी किए जाने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और लूट के 20,170 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने 3 जुलाई को एकदिल क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर हत्या, चोरी, एनडीपीएस और अन्य गंभीर धाराओं में पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। खबर रायबरेली से है, जहां पर मिल एरिया थाना क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी में मामूली से कहासुनी के बाद एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में युवक के सिर, कान और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने घायल को अमावा सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे पास एक युवक घायल अवस्था में परिजन द्वारा ले आए गए। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। ये काशीराम कॉलोनी के रहने वाले बताया जा रहा है। खबर गोरखपुर से है, जहां पर पूर्वांचल के 11 जिलों में लंपी स्किन डिजीज को देखते हुए पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि जिले में अब तक 1,44,000 वैक्सीन प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 83,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि 61,000 डोज उपलब्ध हैं। पशु चिकित्सकों की टीमें गांव-गांव जाकर के निःशुल्क टीकाकरण कर रही हैं और पशुपालकों से संक्रमित पशुओं को अलग रखने, साफ सफाई तथा कीटनाशकों के उपयोग की अपील की गई है। विभाग ने आपातकालीन स्थिति के लिए 1962 टोल फ्री पशु एम्बुलेंस सेवा का भी उपयोग करने की सलाह दी है। लम्पी डिजीज का टीका लगा है। आमतौर पर यह गर्मियों में होता है, जो जानवरों के शरीर पर फुटका छोटा छोटा दाने पड़ जाते हैं, उसी के से बचाव के लिए इसका टीका लगाया जाता है या टीका लगाया जाता है। लम्पी रोग का पहचान यही है कि शरीर पर दाने पड़ जाएंगे, छोटे छोटे दाने, घाव टाइप गोल हो जाता है, गोल गोल पूरा शरीर भर जाता है। इक्का दुक्का पाया गया, इसीलिए टीका। हाँ, इसीलिए टीका। हमारे क्षेत्र में लगभग 1,500 टीका लग गया। 2 लाख गोवंशीय पशु है। लंपी स्किन डिजीज सामान्यतया
गोवंशीय पशुओं में ही होता है। इस रोग का शरीर पर गांठ, एब्सेस टाइप का बन जाता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है और बहुत परेशान होता है। हमारे जनपद में एक भी मृत्यु लंपी स्किन डिजीज बीमारी से नहीं हुई। इस साल भी हम लोगों ने समय से पहले ही LHD वैक्सीन प्राप्त कर लिया है। 1,44,000 वैक्सीन की डोजेज हमारे यहाँ प्राप्त हुई है, जिसमें से 83,000 डोज LHD की लग गई है। अभी भी हमारे पास 61,000 LHD की डोज उपलब्ध है। क्योंकि यह सीजन एक और बीमारी गला घोटू हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया कहते हैं, उसका भी होता है, तो उसका भी वैक्सीनेशन हमारे यहाँ किया जा रहा है। खबर हापुड़ से है, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में दुष्कर्म के आरोपी बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ की गई कार्रवाई में वो घायल हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भोले के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा खोखा, कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी 26 जून 2026 को 2 नाबालिग किशोरियों से दुष्कर्म के मामले में वांछित था। वहीं घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की रात्रि गश्त चेकिंग के दौरान अल्लाह बख्शपुर फाटक मार्ग के निकट एक बाइक सवार व्यक्ति आते दिखा, जो पुलिस बल को देख एकाएक पीछे मुड़कर भागने लगा, जिससे उसकी बाइक असंतुलित होकर गिर पड़ी। पुलिस बल को निकट आता देख उक्त व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने एक फायर किया, जिसमें उक्त व्यक्ति के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम भोले सन ऑफ नेपाल निवासी सेरा कृष्णा की मड़ैया बताया, जो थाना हाजा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 348/26 का वांछित अभियुक्त है, जिसने दिनांक 26 जून को गांव की ही 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की थी। उक्त व्यक्ति के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा व खोखा कारतूस 315 बोर व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उक्त घायल अभियुक्त को उपचार हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। ललितपुर से है, जहां पर रिटायर्ड शिक्षक राजाराम गोस्वामी की आत्महत्या के मामले ने हलचल मचा दी है। पुलिस को मिले 4 पन्नों के कथित सुसाइड नोट में कई स्थानीय लोगों और तत्कालीन पुलिस अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। सुसाइड नोट में मृतक ने लिखा है कि साल 2002 में दर्ज एक मामले के बाद वो लंबे समय से मानसिक पीड़ा झेल रहे थे। वहीं मृतक के बेटे ने सुसाइड नोट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर की जांच शुरू कर दी है। सन 5/7/2002 में LV एंटोनी देव कुमार साहब यहाँ पुलिस अधीक्षक थे। हमारे पिताजी स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो वो वहाँ पे गए, उन्हें स्कूल से बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप छुआछूत मानते हैं या कुछ ऐसी, तो बोले आपने इनसे कुछ कहा कर ले। नहीं, हमने नहीं कहा। तो बस माँ बहनों की गाली देने लगे और मारपीट करने लगे। वो पिताजी को थाने ले गए, वहाँ भी प्रताड़ित किया, मारा पीटा, FIR दर्ज कराई। हमारे पिताजी लगातार 24 साल से जा रहे थे, तो उनने हमें 3 पत्र दिए। उसमें LV एंटोनी देव कुमार और 5-6 लोगों के नाम से जो पत्र उनने हमें दिए, वो हमने अपने पास रख लिए कि आप मत ले जाओ, बोले खत्म हो गए। अब वो 3-4 महीने से टेंशन में, हमें न्याय मिलना चाहिए, FIR होना चाहिए। उनकी जो अंतिम वो थी, उन्हें न्याय मिल। यूपी के महोबा में शिक्षा के मंदिर को प्रधानाध्यापक ने अश्लीलता का अड्डा बना दिया। जागरूक ग्रामीणों ने शिक्षक की इस करतूत का वीडियो बना करके वायरल कर दिया। सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि बेंच पर लेटकर क्लासरूम में लगाई गई डिजिटल टीवी में अध्यापक अश्लील गाने देख रहा है। इतना ही नहीं, बेंच पर शराब की बोतल समेत ग्लास और नमकीन भी रखे नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियो ने जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए। फिलहाल ABSA ने प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने और मामले में दोषी प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मामले की रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों को सौंप दी है। वीडियो जो वायरल हुआ है, उसमें जिलाधीश शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा मुझे अवगत कराया गया और उस वीडियो के जांच के लिए आरोपों की जांच की गई। जांच में पुष्टि हुई है और वहाँ पर अध्यापक
तौलिया पहन के घूम रहे थे, जिसकी हमने पूरी आरोपों की जांच करते हुए और उसकी आख्या जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु कठोरतम कार्रवाई के लिए सौंप दी। बांदा में भारी बारिश से घरों में पानी भरने से परेशान कनवारा गांव के ग्रामीण देर रात डीएम आवास पहुंचे, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल जेसीबी लगा करके जल निकासी शुरू कराई। उत्तर प्रदेश के बांदा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर से सटे ग्राम कनवारा धंधू डेरा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गांव के कई घरों में पानी घुस जाने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और खाने पीने के सामान समेत अनाज भी बर्बाद हो गया है। इस गंभीर समस्या से परेशान होकर के मासूम बच्चों, बुजुर्ग महिलाओं और परिवारों के मुखियाओं समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण देर रात अपनी फरियाद लेकर के सीधे जिलाधिकारी आवास पहुंच गए। ग्रामीणों के द्वारा त्वरित राहत और जल निकासी की गुहार लगाए जाने के बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी रात में ही गांव पहुंचे और जेसीबी मशीनों के माध्यम से बंद पड़े पानी के बहाव को खुलवाकर जल निकासी की व्यवस्था शुरू कराई। प्रशासन ने पीड़ित ग्रामीणों को हर संभव सहायता और बच्चों की शिक्षा सामग्री की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया है। और उनके अंदर पानी भरा अंदर घुस नहीं पा अधिकारी जाते हैं अपने खाना पूरी करके चले जाते हैं। गाँव की बहुत बुरी दशा है, घर भी गिर गए रहने आज जा रहे हैं। मैं इस समय बांदा डीएम आवास के बाहर खड़ी हूँ। धांधू के डेरा के लोग पूरे गांव के परेशान हैं। उनके घरों में पानी भर गया है। उनके पूरे साल का अनाज जो है उन्होंने इकट्ठा करके रखा था, जिससे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाने पीने की व्यवस्था, उनके घरों से गले से पानी भरा हुआ है और प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। उसी पर परिजन गांव के लोग आकर के यहाँ बैठे नाली खुदवाने का काम करेंगे ताकि गांव वालों को वहाँ से पानी से राहत मिल सके और जिन बच्चों की कापी किताबें बह गई हैं उनको कापी किताबें दिलाने का काम करेंगे। अभी मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, लेखपाल मौजूद है यहाँ पर, सभी अधिकारी मेरे आने के बाद आए हैं। मैं इनको सबको लेकर के गाँव पहुँच रही हूँ और जो भी वहाँ पर पानी निकलने की यथाउचित व्यवस्था की जाएगी। कुछ ग्रामीण रात में इस बात के लिए अपनी बात रखने आए थे कि कनवारा गांव में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पानी की निकासी को लेकर कुछ इशू था। उसको रात में ही रिजॉल्व करा दिया गया है और एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो, उसके लिए कोई स्थायी समाधान वहां पर किया। बड़ी खबर रायपुर से, जब रेलवे ट्रैक किनारे एक युवक का शव मिला है। पानी के गड्ढे में युवक का शव मिला है। बिहार के रहने वाले बसंत पासवान की मौत हो गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। नगर कोतवाली पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव मिला। पानी के गड्ढे में एक युवक का शव मिला है और शव की जो पहचान है वो बिहार के रहने वाले बसंत पासवान के रूप में हुई है, जिसकी मौत हो गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर वो शव वहां पर कैसे पहुंचा। नगर कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के हापुड़ से, रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव मिला है। पानी के गड्ढे में इस युवक का शव मिला है। शाहजहांपुर के कटरा क्षेत्र में 18 साल का आकाश यादव अपनी मांगों को लेकर के मंगलवार रात को करीब 8 बजे मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और लगभग 16 घंटे बाद भी वो नीचे नहीं उतरा है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और आपदा राहत दल मौके पर पहुंच गए और युवक को सुरक्षित उतारने का प्रयास लगातार जारी है। परिजनों का आरोप है कि लंबे समय से प्रताड़ना और शिकायतों पर कार्रवाई न होने से वो काफी परेशान था। वहीं पुलिस का यह कहना है कि युवक विभिन्न मांगे रख रहा है और मानसिक तनाव में दिखाई दे रहा है। एडीएम और एसपी ग्रामीण ने बताया कि उससे लगातार बातचीत की जा रही है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता युवक को सकुशल नीचे उतारना है, जबकि आरोपों की जांच जारी है। जो टावर वाले हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके जो है आगे ऐसा न हो, इसके लिए जो है सेफ्टी के क्या इंतजाम किया जाए उसके लिए चर्चा किया जाएगा। इसमें विचार किया सभी लोगों से, जैसा कि अब आज की घटना है और इस तरह के जितने भी इस तरह का टावर है उनको जो है कायदे सबसे बातचीत किया जाएगा। इसमें आगे कार्रवाई किया जाएगा। की जो मांगे हैं ये बहुत ही अलग किस्म की मांगे ये कर रहा है कि हरियाणा में इसको किसी ने पुलिस को पीटा है
तो उनको सस्पेंड करवाने की इसकी जो मांगे हैं, हम उससे कंटिन्यूसली बातें कर रहे हैं। कुछ इसकी मांगे हैं, जैसे कि जिसके साथ झगड़ा हुआ है उसको गोली मार दो, या परिवार को जिस तरह से वो बोल रहा है कि हमको एक बंदूक खरीद के ला दो, हम उसको गोली मार देंगे। इससे यही प्रतीत हो रहा है कि यह जो लड़का है ये मानसिक रूप से जो है विक्षिप्त है। परिवार वालों से बात करके भी ये पता चल रहा है कि इसकी जो मेंटल कंडीशन है उसका इलाज भी बरेली से चल रहा था, जिसके वजह से यह प्रतीत हो रहा है कि इसने यह कदम उठाया होगा। अब हम इससे कंटिन्यूसली बातें कर रहे हैं और उसके नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो बोल रहा है कि हाँ 2 आदमियों को बात करने के लिए ऊपर ये बुला रहा है, तो इसलिए हम जो है 2 आदमियों को ऊपर भेज रहे हैं ताकि जो है उससे बात कर पाए और उससे समझा बुझा। हापुड़ में लगातार हो रही बारिश अब किसानों पर भारी पड़ रही है। काली नदी का पानी जंगल और खेतों में फैलने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है और किसानों का तो यह भी कहना है कि नदी की समय पर सफाई नहीं होने के कारण कई फुट पानी खेतों में भर गया, जिससे लाखों रुपए की फसल बर्बाद होने की आशंका है। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के मलकपुर समेत आधा दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। किसान प्रशासन से जल्द जल निकासी और राहत की मांग कर रहे हैं। इसका मेन कारण बारिश है और दूसरा बड़ा कारण काली नदी की सफाई न होना है। दर्जनों गांव की सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो चुकी है। अगर सभी गांवों का देखा जाए तो करोड़ों के ऊपर का नुकसान होगा। शिकायत को फोन सुबह से कई बार फोन कर लिया अधिकारियों को, डीडी साहब को भी करा, तहसीलदार साहब को भी करने की कोशिश की, किसी का संपर्क नहीं हो पाया। फसलों में कारण ये है कि नदी में जो है सफाई नहीं हुई, तो ये ढांग वांग टूट के जो है इसमें पानी आ चुका है, तो कई हजार बीघे का इसमें वो हो गया। नुकसान तो लगभग बहुत नुकसान है, काफी नुकसान है। फोन ऑन करे हैं तो कोई आया नहीं। बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां पर एक स्कूल में शिक्षक और अभिभावक के बीच विवाद हो गया और विवाद के दौरान चप्पलें चल गईं। स्कूल परिसर का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो की अब जांच हो रही है। चरवा क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं यूपी के कौशाम्बी से, जहां पर एक स्कूल में शिक्षक और अभिभावक के बीच विवाद हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरह से वहां पर दोनों के बीच चप्पलें चल रही हैं। अभिभावक शिक्षक को चप्पल से मारते हुए नजर आ रहे हैं और स्कूल परिसर का ये वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल ये वीडियो वायरल हो गया है और उस वायरल वीडियो के आधार पर इसकी जांच की जा रही है। चरवा क्षेत्र की यह घटना है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो यूपी के कौशाम्बी का ये वीडियो है, जहां पर एक स्कूल में एक टीचर और पेरेंट्स आपस में भिड़ गए और विवाद के दौरान दोनों के बीच चप्पलें चल गईं। चप्पलें चलाते हुए दोनों देखे जा सकते हैं तस्वीरों में। स्कूल परिसर का ही ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि वायरल हो गया है और अब इस वायरल वीडियो की जांच हो रही है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। चरवा क्षेत्र की घटना है जहां पर ये चप्पलें चली हैं। तो स्कूल परिसर, विद्यालय, जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, ऐसी पवित्र जगह पर चप्पलें चल गईं। पहले विवाद हुआ और फिर वहां पर चप्पलें चल गईं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनाथ सिंह को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि आपका सरल व्यक्तित्व प्रेरणादायक है, विनम्र व्यवहार, राष्ट्रहित के प्रति आपका अटूट समर्पण है। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दीर्घायु और यशस्वी जीवन के लिए शुभकामनाएं। तो एक खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनाथ सिंह को बधाई दी है और लिखा है कि आपका सरल व्यक्तित्व प्रेरणादायक है, विनम्र व्यवहार, राष्ट्रहित के प्रति आपका अटूट समर्पण, प्रभु श्री राम से उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दीर्घायु और यशस्वी जीवन के लिए आपको शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। आईएएस सुधा वर्मा अब उत्तर प्रदेश की नई श्रमायुक्त बन गई हैं। आईएएस डॉक्टर सारिका मोहन को महानिरीक्षक निबंधन की जिम्मेदारी मिली है। आईएएस नेहा शर्मा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं सचिव बना दी गई हैं। आईएएस अरुण कुमार को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मिशन निदेशक बना दिया गया है। आईएएस जे रीभा को अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आईएएस दीपा रंजन संस्कृति विभाग की विशेष सचिव बन गई हैं। आईएएस संजय कुमार सिंह को निदेशक संस्कृति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, तो वहीं आईएएस विशाल सिंह को संस्कृति विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। आईएएस रिया केजरीवाल विशेष सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग बना दी गई हैं, तो वहीं आईएएस संदीप भागिया एमडी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बना दिए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।